ठीक है। हुण इसे तरह इसे सैगमेंट की करदे सी असीं कि पॉलीलाइन नूं हुण असीं पी एडिट नाल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो मेरे को लगे पॉलीलाइन में ट्रेस कर लिया पी एल एंटर करके, देन अगेन ट्रेस, मैं एक बार दोबारा तो ट्रेस करके दिखा देना। मैं क्या पी एल select this point, make this one to point, this one point, again A is a arc, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ option आ गई arc दी, S is a second point, लो जी again मैं line command दोबारा तो देती, again this one to line, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ arc shape ਚਾਹੀਦੀ ਆ, polyline ਦੀ option ਹੈ ਕਿ that is a arc, S is a second point, polyline ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ arc ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ already ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ polyline ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੂੰ trace ਕਰ ਲਿਆ। एक मेरी ऑप्शन सी पी एडिट, 2010 तक पी एडिट ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा यूज करते, पर 2010 तो बाद ਅਸੀਂ ज्वाइन कमांड ज्यादा यूज करते सी। मैं क्या पीई पॉलीलाइन एडिट एंटर, एम इज मल्टीपल, एक तो ज्यादा सेगमेंट ਅਸੀਂ सिलेक्ट करते जो 2010 यूज करते वो पी एडिट ही यूज करेंगे। अगेन आर्क लाइन एंड सप्लाइन टू कन्वर्ट पॉलीलाइन, मैं क्या यस। अगेन हुण की करना चाहते हैं, मैं कहना कि क्लोज ओपन ज्वाइन उसदे नंबर ऑफ ऑप्शन मेरे को आंदी है। मैं कहा जे इज ए ज्वाइन, जिद्दे मैं दो बार एंटर मारदा जिहड़ा मेरा ऑब्जेक्ट है वो पॉलीलाइन च कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अगेन मेरे को अगला मेथड की है, लिसन टू 6 मेथड टू कन्वर्ट द पॉलीलाइन। ठीक है, उस तो पहला असीं की दो तरह की मॉडलिंग की गल कर रहे हैं, दैट इज सॉलिड मॉडलिंग एंड सरफेस मॉडलिंग। सॉलिड मॉडलिंग जिहदा मास वॉल्यूम वेट असीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। हुण सॉलिड मॉडलिंग करने के लिए जिहड़ा ऑब्जेक्ट है मेरा क्लोज होना जरूरी है, एंड माय ऑब्जेक्ट शुड बी पॉलीलाइन, सिंगल सिलेक्टेड एंटिटी होना जरूरी है। किसी भी ऑब्जेक्ट नूं पॉलीलाइन कन्वर्ट करने 6 तरह के मैथड सी, दैट इज ए पॉलीलाइन, पीएल पॉलीलाइन एडिट, पीई रीजन, आरईजी ज्वाइन, जे इज ए ज्वाइन, बाउंड्री BO is a boundary, and 3D polyline is a 3P। क्लियर। ये 6 तरह के मैथड है जिन्हां नाल असीं किसी भी ऑब्जेक्ट नूं पॉलीलाइन च कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। हुण मैं कह जी मेरे को अगला मैथड है दैट इज ए रीजन। रीजन ऑब्जेक्ट हमेशा क्लोज बॉडी ते ही चलेगा। जी रीजन कमांड है हमेशा साड़ी क्लोज बॉडी ते ही चलेगी, मतलब ऑलरेडी बॉडी क्लोज होनी जरूरी है। जिदे RAG एंटर करते हो, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, उन्हें भी किया उस ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन च कन्वर्ट कर दिता। बट रीजन की एक लिमिटेशन की है, असी रीजन किते ऑब्जेक्ट का ऑफसैट नहीं दे सकते। मान लो जे मैंने ऑब्जेक्ट का ऑफसैट देना चाहवा, यदा ऑब्जेक्ट का मैं ऑफसैट नहीं दे सकता। ऑलरेडी पी लाइन या पॉलीलाइन है कोई भी सैगमेंट उन्होंने मैं ईजिली ऑफसैट प्रोवाइड कर सकता। क्लियर। तो रीजन लिमिटेशन की है कि उस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट नहीं दे सकते। सेकंड ऑब्जेक्ट की है कि ऑब्जेक्ट क्लोज होना जरूरी, ये ओपन एलिमेंट ते नहीं चलेगा। पी लाइन और पी एडिट ओपन एलिमेंट ते भी, जिदा मेरा ओपन ऑब्जेक्ट है मैं इस ओपन ऑब्जेक्ट को भी पॉलीलाइन च कन्वर्ट कर सकता। पीई एम इज मल्टीपल, अगेन जे इज ए ज्वाइन। क्लियर। बट जेकर मैं इसे सेगमेंट रीजन कमांड ना दवा, मैं RAG रीजन सिलेक्ट विद दिस सेगमेंट, उन्हें उसनु ऑब्जेक्ट नु पॉलीलाइन च कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है। फिर अगला मेथड मेरे को लगा दैट इज ए ज्वाइन, जेड़ा ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऑलरेडी J इज ए ज्वाइन, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, ऑब्जेक्ट शुड बी क्रिएटेड इन पॉलीलाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट जेड़ा मेरा पॉलीलाइन च कन्वर्ट हो गया। ठीक है। फिर सारे को अगला मेथड की आंदा दैट इज ए बाउंड्री। बाउंड्री टूल की है, उन बाउंड्री टूल असी किथे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार मैं इस तरह का कोई सेगमेंट बना रहे हैं, मैं क्या मेरे को इस तरह का सेगमेंट है, दिस वन टू सेगमेंट, ਇਹਦੇ ਲਈ भी ऑब्जेक्ट बाउंड्री क्लोज होना जरूरी है। ਹੁਣ जेकर मैं इस सेगमेंट की गल करा, ਹੁਣ ਜਾਂ तो सब तो पहला देखो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं जेकर पी एडिट या ज्वाइन कमांड भी दवा, उन्हें इस सेगमेंट ਨੂੰ ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट है किते ना किते ओपन है, मतलब क्लोज नहीं है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रिम करना पेगा, ट्रिम करके सारियां बाउंड्रीज एजेस ਨੂੰ क्लोज करना पेगा। दैन अगेन फिर तुसी की कमांड यूज करोगे, ज्वाइन लगा सकते, कुछ भी सेगमेंट लगा सकते, ज्वाइन लगा सकते। बट हुण इस तरह का केस है जिहदे विच मैं चाहता इहनूं ट्रिम नहीं कर सकता, मैं चाहता कि अंदरला पोर्शन जिहड़ा हैगा पॉलीलाइन च कन्वर्ट हो जाए।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ BO ਬਾਉਂਡਰੀ select the pick point ਜਿੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਐਂਟਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਲਾਈਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਫਸੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੋਲੀਲਾਈਨ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 2D ਤੋਂ 3D ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2D ਤੋਂ 3D ਚ ਇਨਸਰਟ ਹੋਣਾ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ Z ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਸਵਿਚਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਸਨ ਟੂ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਸਵਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਸਵਿਚਿੰਗ ਜਿੱਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਸਵਿਚਿੰਗ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆਗਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ 2D ਐਲੀਮੈਂਟ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ 3D ਮਾਡਲਿੰਗ then again we click the 3D modeling ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਬਨ ਪੈਨਲ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ listen to change the ribbon panel ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਬਨ ਪੈਨਲ ਚ ਕੀ ਹੈ that is a modeling tool same ਜਿਹਾ draw tool ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3D ਦੇ modeling tool ਆ that is a solid editing tool ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ 3D ਦੇ ਮੇਨ tool ਆ that is a modeling tool that is solid editing tool coordinates ਸਭ ਤੋਂ important tool ਆ that is a coordinates and view ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ AutoCAD ਦੀ 3D ਚ ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ that is a 2D plane x and y z ਕੀ towards u ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨੂੰ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਊ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ this one click this one to view ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3D प्लेन चाहिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ x y और z ਅਪ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਪ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਟਾਪ ਤੇ ਵਿਊ ਕਿਦਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਪ ਫਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬਾਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਵਨ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦੇ ਵਿਊ ਪੋਰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੋਰਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੀ 2D ਹੈ always draw in x and y और z डायरेक्शन साड़ी एक्सट्रूशन होएगी 3D जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ए z डायरेक्शन ठीक है ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ੇਪ ਦਾ दैट इज ए बॉक्स शॉर्टकट इज बॉक्स मैं का मॉडलिंग टूल्स की ऑब्जेक्ट है शॉर्टकट इज ए बॉक्स box सिलेंडर cyl कोन con sphere that is a sphere pyramid pyr wedge and torus that is a primitive shapes the 3D primitive shapes जिन्हां ਨੂੰ just ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੇਸੀਆ ਫਸਟ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈਟ ਆ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ that is object in this case we show as a lie diagram but this is not a lie diagram this is a solid body ਹੁਣ ਇਸ solid body ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ there is no view ਚ 2D wireframe that a conceptual view जिधे मैं conceptual view दे click कर देखो ना solid body show कर देती again make this one to click the realistic view that is a different views है जिन्हां च ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ views ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ but ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2D wireframe ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 3D visualization ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ object ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ object ਹੈ ਉਹ solid ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ बट जेकर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ solid मतलब conceptual view ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੈਂਗ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ then we conceptual view we use the 2D wireframe इससे ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट की है that is a VS shortcut is a VS visual style ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ visual style ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ 2D wireframe hidden restrict conceptual ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ same option menu नीचे भी show हो रहा है मैं कहा that is a conceptual C enter that is a conceptual view VS is a 2D frame मैं फिर तो 2D frame ਵਿੱਚ चला गया मैं again C is a conceptual मैं conceptual है मैं कहा मैं एक क्यूब बनाना चाहता है ਜਾਂ ਇੱਕ rectangle solid body ਚ बनाना मैं कहा extrude sorry box BOX is a box select the first point ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ same ਆਪਣੇ coordinate at the rate
150 by 100, 100 then 50. It means मैं अपने जो तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देते x y and z जितने मैंने एंटर किया देखो मैंने एक रेक्टेंगल बनाता जिहदी हाइट मेरे को 50 mm. Point clear? Same this one to cylinder. Select the center, fill the radius. मान लो मैं radius कहता 50 diameter radius है, then height. ਉਹਦੀ height सो कितनी? मैं कहता that is a 100 mm. आलो जी, उन्हें solid body च convert कर, that is a cylinder एक define हो गया. Again cone, select the base radius. नीचे कोई पूछा center base radius, we select the base radius, then height. जिधे मैं height fill करांगा उन्हें एक cone shape बनाती. Again sphere, select the cylinder center, then radius उन्हें एक गोला बनाती. That is a sphere body बनाती. Then again is a pyramid, select the base radius, then height उन्हें एक pyramid shape create कर देती. इसी तरह again that is a wedge, that is a predefined shape. Just select the object and value. Again torus, this is an inner body and outer body. मैं inner radius और outer radius दोनों ने मेरे को wedge create. This one is all the primitive shapes, but के अंदर जरूरी नहीं कि सारियां primitive shapes ना मेरा object हो. जिस तरह मेरे को देखूंगे इधर विच कई component मेरे user define है. हूँ user define shapes ਨੂੰ मैं पहला क्या था polyline च convert कर लिया. Then first command in modeling tool is extrude. Then is extrude. What is extrude? Extrude is normal to plane. Add the material, that is a extrude. Ext is a extrude. Select the object, enter object, then define the height. कितनी height देनी है? मैं कहता 200. We use the 200 height. Clear? In this one object ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ extrude body define करती. मैं ਹੁਣ कह रहे हैं कि मेरे को कोई भी predefined shapes है, that is a predefined shape. जेकर ये ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन च नहीं कन्वर्ट होएगा तो देखोगे कि मेरा ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन च कन्वर्ट नहीं जो तुम एक्सट्रूड करोगे सिर्फ सरफेस बॉडी च एक्सट्रूड होएगा और तुम मोस्टली जो 2D वायर फ्रेम च देखोगे VS 2D फ्रेम इस तरह दी वायर फ्रेम दिखेगी इस तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ক্লোਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਪॉलीलाइन ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪॉलीलाइन ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ J is polyline. Again extrude, select for this segment to extrude in height जिन्नी भी मैं height provide करा. Clear बेटा? Extrude clear? But हुन तुसी देखोगे जो भी तुसी कोई segment ते काम करदे हो that is a XY देखो सब तो important है XY और Z. In XY we create a 2D कोई भी circle create कर रहे हो वो ताड़ा XY च बन रहा है and Z direction च extrude हो रहा है negative और positive. This one to upper direction is positive, downward direction is negative. This one to up direction, किस direction तुसी इन्हें extrude कर रहे हो उसी direction तो extrude हो रहा है. But तुसी उन चाह रहे हैं कि this face, we selected this face. In this face we create the hole. Now we select the circle. देखो इतने तरह को circle create ही नहीं हो रहा. It means हुन तानु अपने object दा UCS change करना पड़ेगा. UCS mean is word coordinate system in 3D. We change the UCS. We select for this segment in coordinates and this option is face UCS. In which काफी number of मेरे को UCS है, there are different types of UCS. First of all, we use the face UCS. In this face UCS, we select this face. जिस भी face उसी select करांगे, मेरा जो axis है देखो, we change this axis. Now the XY is a 2D plane and Z is extrusion. जितने तुसी हम सर्कल बना रहे हो देखो सर्कल हुन इस फेस पे क्रिएट होना शुरू हो गया. UCS shortcut UCS enter the number of option in option of bracket the face named object previous V word XYZ Z axis. We use the face UCS. F is face. We select the face UCS. F is face, select for this one object. Now the UCS is shifted on this side. Clear?
Clear? We change the UCS. Now we select this object in rectangle. We create the rectangle body, and this one create the rectangle. Now we extrude. We extrude. Select for this one object to extrude on this side, extrude on this side. We want के इस solid विचों इस object ਨੂੰ minus करना. That is a subtract command. Is a solid editing tool. This one is a solid editing toolbar. That is a subtract. This object is a subtract. Subtract की है कि एक solid जो दूसरे solid ਨੂੰ minus करना. But इधर ले साढ़े को दोनों object solid होना जरूरी है and आपस में intersect होना जरूरी है. Then SU is a subtract. Select the first object, enter. Then is a second object, enter. Subtract. Again, subtract SU major body जो जो सी object ਨੂੰ minus करना, enter. Then minor object जिस body ਨੂੰ ਅਸੀਂ minus करना, जैसे subtract करना, enter. उन्हें उस object में क्या करता है? Subtract करना. Clear? ਹੁਣ मैं इस face से काम करना. Again UCS in the face UCS. Select for this face, we create the UCS. Again, create this rectangle. मान लो मैं कितने भी body ਨੂੰ rectangle बना लेना. मैं again UCS, create this rectangle. एक मैंने rectangle body bar बना ली. Again extrude. इससे object में extrude कर लिया bar. Again मैं क्या इस point को pick नहीं कर पा रहा. मैं again VS 2D frame, move, selected this body, this point and this one to point. Again VS conceptual view के ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपनी लोकेशन पे आ गया. बट जो चीज चेक करोगे आ बॉडी अलग सेलेक्ट हो रही है एंड दिस बॉडी इज ए इंडिविजुअल. नाउ वी यूज द यूनियन कमांड टू सिंगल बॉडी 3D दी सिंगल बॉडी नु कन्वर्ट कर ਲਈ यूनियन. UNI is a enter. Select this object and this object, enter. The object is a एक सिंगल एंटिटी बन गया. 3D ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ explode command नहीं चलानी. The rule कि never use the explode command in 3D. Clear? ਹੁਣ मैं कह जी मैं इस ऑब्जेक्ट में बनाना की है. मैं कहा साइन नंबर मेंट इज 3. मैं कह जिससे मॉडल का मैं 3D बनाना सी. दिस वन टू 3D सेगमेंट. मैं कह जिससे सेगमेंट में जो 3D च कन्वर्ट किस तरह करांगा. Again create a new sheet. We create a new sheet in 3D. We use the as a 3D modeling. Again 3D modeling. हूं मैं कह जी मेरे को सब तो पहला टारगेट बॉडी की सी. रूल नंबर 1 कि जिस भी व्यू पोर्ट तो तुसी शुरू करते हैं तुसी उसे व्यू पोर्ट ਨੂੰ फर्स्ट टारगेट लेना. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ then we change the top view. ठीक है. जेकर स्टार्टिंग तुसी फ्रंट तो कीती है then we start with a front view. जेकर तुसी बॉटम तो शुरू किया then start with a bottom view. Now with this drawing we start the top view. In this top view the rectangle body is 50 by 30. Again create a rectangle RAC. We create a rectangle is 50 by 32. यालो एक rectangle में उसे create कर देता. Now we change in isometric view. In southwest isometric we convert in southwest isometric. The height of the extrusion is 7. Again extrude. Select for this one to extrude is 7 mm. We this one to show in the conceptual view the object in 3D form. In again 2D form. VS is a C is a conceptual, 2 is a visual 2D wireframe. Now again we create this rectangle, this one to shape. We create this shape. Now we create this shape. This one to shape is 90 by this one to 90 by 24. That is the height is 13 plus 12. Now we create this one object. In this face, we create this in this face. UCS is a face. Select this face. The UCS will be changed. Now we create the line. In this, create this line. Ortho, we create the ortho. Otherwise, we create the
outside the rectangle value is 24 by 13. Again, we create this circle, trim. This body is a trim and this body trim. That is a closed body, join. This one to closed body and single entity selected. Again, extrude. In this extrude is 9 mm. Now, we select for this segment and this corner point to replace it, this corner point. This one. Now again, this one to circle, we create this circle. This one to circle, that is the diameter is, this diameter is 12 diameter. That is 6 radius. Extrude, select this member to extruded, subtract major to minor. Now we select with VCS. C is a conceptual, the object we create. Now this one to single select is a two bodies. Now we create a single body union, selected this body and this body to create the union. Now we create this one to segment. The segment is 12 and 13 and this one to again segment. Again, UCS is a face to UCS, select for this face. We created this face, 2D wireframe, rectangle, this one to side object 24 by 13. Again, create for this segment to define for this one to shape. We create that as a shape, join, select for this segment to join, move, select for this segment, extrude. First of all, we extrude is 8. Now we extrude, select for this member to 8 mm extrude, move, select for this segment, इसे point पे पकड़ा आपने, इस point पे move कर दिया. Again, union, that is a two different body, VS conceptual view, union, U and I is a union, select for this one to create the union. Clear? Now we create the cut. Now we use it as a cut. The cut value is 8 and 4, that is a 13. Now again, UCS is a face UCS, select for this face, create this rectangle, 8 by 4, move, select for this one body to move up this point, VS 2D frame, but this location is 30 mm from this corner. Again, move, select for this object to move in this direction is 13. Extrude, selected this body to extrude in reverse direction, subtract VS 2D frame, VS conceptual frame, subtract SU major to minor. Done. Now in this radius, we create this radius, the value is 14. F enter is a radius is R is 14. Selected 3D edge. Just selected 3D edge, fillet will be performed. This one. Now we create the 3D model. We use the top view. Select this one, top view. The top view, the visual object is this one. Is top view. And this front view, we see that is a front view. In this front view, VS conceptual view in the front view, and this one to left view, this one to left view, and select for this one again is right view. This one gives a right view. Again, VS, H is for the hidden element. Again, a realistic shade with the edge. In wireframe, again we change the different visual style. So this one to method to create a 3D. Clear? So same thing, we use this assignment to convert 2D to 3D. This one to segment, this one to all the segment we create in 2D to 3D this side. Clear? The today topic will cover in solid editing tool is a union and subtract. Union to unite the two or more solid body. Subtract is remove the material one solid to another solid
ऑब्जेक्ट शुड बी इंटरसेक्ट। क्लियर? ठीक है, इसी तरह साढ़े को बाकी टूल्स है, दैट इज बॉक्स, दैट इज ऑल द प्री डिफाइंड शेप्स जिन्होंने उसे यूज कर सकते हैं। देन अगेन इज पॉलीलाइन, पी एडेड, रीजन, ज्वाइन, बाउंड्री, 3D polyline to convert the 2D to 3D. Same with the units. In AutoCAD, they have the 5 type of units. You and enter, they have the some unit. In this unit is a decimal. Decimal is centimeter, millimeter, and meter. The unit is decimal in centimeter, millimeter, and meter. And this architecture engineering, both the unit is feet inches units, जिसमें हम फीट इंचेस में काम करेंगे। देन वी यूज द इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, यदि हम मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में काम कर रहे हैं तो हम वी यूज द डेसिमल। एंड सेम इज ए फ्रैक्शन यूनिट्स। फ्रैक्शन यूनिट इज यूनिटलेस, जिनके कोई यूनिट्स नहीं होते। से थिंग कि जैसे हमने कहा कि 1/3 पार्ट है, 1/6 पार्ट है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज ए डिविजन, तो वहां पे हम अपने फ्रैक्शनल यूनिट यूज करते हैं। दैट इज ए साइंटिफिक यूनिट्स, जहां पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, दैट इज लाइक 32 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 150 डिस्टेंस। दिस टाइप ऑफ हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं तो उनके लिए हम साइंटिफिक यूनिट्स ही यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली हमारी फील्ड में इंजीनियरिंग और डेसिमल यूनिट सबसे ज्यादा, इंजीनियरिंग फॉर द फीट इंचेस और डेसिमल फॉर द मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के लिए। क्लियर में? तो इस तरह से हम अपने यूनिट्स को चेंज यहां से कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर होगा कि 3D में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेड डायरेक्शन। आपने किसी भी फेस पे काम करना है तो यूज द यूसीएस इज फेस, यूसीएस सेलेक्ट द फेस। तो आप देखोगे वहीं पे जैसे आप फेस सेलेक्ट करोगे आपका फेस चेंज हो जाएगा, वहां पे आपका कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहीं से मैंने फिर से कंसेप्चुअल व्यू किया, यहाँ पे होल लगाना था, देन वी यूज द होल। अब आप इस पे होल लगा सकते हो। यदि आपने इस फेस पे काम करना है, अगेन यूसीएस फेस, यूसीएस सेलेक्ट दिस फेस एंड दिस वन फेस, तब आपका एक्सेस यहाँ पे चेंज हो गया। यहीं से आपने सेटअप किया, असाइन हो जाएगा। क्लियर हमें?